बेहतरी है। जब बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद समुदाय का आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं है? ये 77 साल बीत चुका है, अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो जब भी देंगे तो उसके लिए अच्छी बात है, दे, पहले वो आरक्षण दे, और आरक्षण देंगे तो हमने तो ये भी कहा है कि मोदी जी अगर हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण दे देंगे। सहनी का ये बयान आते ही सियासी बवाल मच गया। सम्राट चौधरी ने कहा कि वो महागठबंधन से भागने की तैयारी में हैं, तो अशोक चौधरी ने उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद आरक्षण देते हैं प्रधानमंत्री उनके लिए जान दे देंगे। इस बयान का क्या निकाला जाता है? देखिए, वो छोड़ के भागना चाह रहे होंगे। ये तो एनडीए का सिद्ध, लेकिन मुकेश जी हम लोग के साथ रहे हुए हैं और अच्छे मित्रों में से हैं। सहनी के बयान को सभी दल अपनी समझ के हिसाब से डिकोड कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुकेश सहनी जी को समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण की राजनीति करना और आरक्षण के आधार पर किसी समाज के विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास करना, ये दोनों दो महत्वपूर्ण बातें हैं। अब सहनी जी प्राण देंगे, जान देंगे, मोदी जी के भक्त बनेंगे, हनुमान बनेंगे, ये तो वही बोलेंगे। डायलॉग मारना आसान है, क्योंकि मोदी जी जुमलाबाज हैं, कुछ भी बोलते हैं, आज तक पूरा हुआ है। मुकेश सहनी जी का बयान निषाद समाज को भ्रमित करने वाला है। यही वही मुकेश सहनी है जिन्होंने ना लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में निषाद समाज के किसी भी महत्वपूर्ण चेहरे को टिकट दिया। आजाद भारत में यदि किसी ने पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के हक और अधिकार की सबसे अधिक चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये आरक्षण तो केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार नहीं देगी, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है, मोदी जी से मांग की है। ये आरक्षण तो इंडिया गठबंधन श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी बिहार में, तो मजबूती से इस पर काम होगा और ये आरक्षण मिलेगा। मुकेश सहनी का मानना है कि सहनी समाज को ओबीसी नहीं बल्कि एससी के तहत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और जो ये काम कर देगा उसके लिए उनके प्राण भी हाजिर होंगे। न्यूज़ 18 के लिए